परम शांति। आप सबका स्वागत है हमारे माँ बापू जी के YouTube चैनल पर। आज मैं बुक पढ़ रही हूँ और बुक का नाम है लाइफ इन मल्टीवर्स, चैप्टर 4, ब्रह्मांड का समय। ब्रह्मांड का समय और उसकी गणना। कलयुग की आयु 4,32,000 साल, द्वापर की आयु 8,64,000 साल, त्रेता की आयु 12,96,000 साल, सतयुग की आयु 17,28,000 साल और टोटल 43,20,000 साल। 4 युग यानी एक चतुर्युग, उसी को एक युगांतर भी बोलते हैं। अर्ध प्रलय कब होता है? 4 युग के बाद, मतलब एक चतुर्युग के बाद। इसको एक युगांतर भी बोलते हैं। और टोटल 43,20,000 साल के बाद शंकर प्रलय करते हैं और जो तमो प्रधान आत्माएं होती हैं वो मर जाती हैं। प्रलय कब होता है? 71 चतुर्युग के बाद, मतलब 71 युगांतर के बाद। इसको एक मनवंतर भी बोलते हैं, मतलब 71 अर्ध प्रलय के बाद। और 30,60,20,000 साल के बाद होता है। शंकर जल प्रलय करते हैं, पृथ्वी के सारे मनुष्य समाप्त हो जाते हैं। कल्प प्रलय 1000 चतुर्युग, मतलब 14 मनवंतर। इसी को ब्रह्मा का एक दिन भी बोलते हैं और ये 432 करोड़ साल बाद होता है। विष्णु 12 सूर्यों की अग्नि पैदा करके तीनों लोकों को जलाकर भस्म कर देते हैं। भूलोक, भभूरलोक, स्वर्गलोक की आत्माएं मुक्त हो जाती हैं, मतलब डाइल्यूट हो जाती हैं। महाकल्प प्रलय कब होता है? महाशिव का एक पल, मतलब ब्रह्मा जी के 100 साल, और इसी को ही दोपरात बोलते हैं। और इसमें 3,6500 कल्प प्रलय बीतते हैं और ये 3,110 खरब 40 अरब साल के बाद होता है। और इसमें शिव सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके पूरा ब्रह्मांड जलाकर भस्म कर देते हैं। पूरा ब्रह्मांड, मतलब 14 लोग खत्म हो जाते हैं। शिव की सभी रचना मुक्त हो जाती हैं। महाकाल प्रलय परम महाशिव का एक पल, मतलब महाशिव के 100 साल, और ये 3110 खरब 40 अरब साल के बाद होता है। महाकाल प्रलय के समय महाशिव महाकाल बनकर काल अग्नि पैदा करके अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेते हैं और गैलेक्सी के सभी ब्रह्मांड, मतलब सोलर सिस्टम खत्म हो जाते हैं। सारे शिव और शिव की सभी रचनाएं मुक्त हो जाती हैं। ब्रह्मा जी के 50 साल, मतलब एक प्राद। तो ब्रह्मा जी के 100 साल में 2 प्राद होते हैं। एक प्राद 50 साल का होता है और दूसरा प्राद भी 50 साल का होता है। एक मनवंतर होने पर प्रलय के बाद मनु शतरूपा का समय शुरू हो जाता है। ब्रह्मा खुद में से मनु निकालते हैं, फिर मनु खुद में से प्रकृति निकालते हैं और नई सृष्टि का आरंभ होता है। क्रिश्चियन धर्म में जिसे एडम और ईव कहते हैं। ब्रह्मा जी के पहले प्राद के अनुमानत 20 साल बाद ये सब प्रलय शुरू हुई है, यानी लगभग 933 खरब और 13 अरब साल से ये प्रलय हो रही है। विभिन्न खगोलीय वस्तु और मनुष्यों की उम्र। पृथ्वी और हमारे ब्रह्मांड के मनुष्यों की उम्र। आज की उम्र लगभग 1244 खरब 17 अरब साल और उम्र की सीमा लगभग 3110 खरब 40 अरब साल। और इस ब्रह्मांड के निराकारी शिव ने ब्रह्मा का सर्जन किया और ब्रह्मा के 10 साल के बाद मनुष्य और धरती बनी। हमारे सौर मंडल की जगह, मतलब स्पेस की उम्र 1555 खरब 21 अरब 98 करोड़ 66,45,118 साल, जो आज की उम्र है। और उम्र की सीमा लगभग 3110 खरब 40 अरब साल। और एक ब्रह्मांड की उम्र ब्रह्मा जी के 100 साल के बराबर होती है। उसमें से 50 साल अब तक आ चुकी है। हमारी आकाशगंगा और महाशिव कैटेगरी की आत्मा की उम्र, इस समय का आंकलन करना असंभव है, क्योंकि महाशिव से असंख्य शिवों का सर्जन होता है और हर शिव एक ब्रह्मांड का मालिक होता है। उम्र की सीमा लगभग 3110 खरब 40 अरब साल। और महाकाल प्रलय महाशिव अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने अंदर समा लेते हैं, इसलिए बोला जाता है कि प्रतिपल असंख्य ब्रह्मांडों का सर्जन और विसर्जन होता है।
आज कितना समय बीत चुका है इस ब्रह्मांड के सर्जन के बाद। वर्तमान समय हिंदू काल गणना के हिसाब से अभी ब्रह्मा जी के दूसरे परार्ध के पहले दिन का 7वें मनवंतर का 28वें युगांतर का कलयुग का लगभग 5118वां वर्ष चल रहा है। आज हमारे ब्रह्मांड का ब्रह्मा जी के दूसरे परार्ध का पहला दिन लगभग 1555 खरब 20 अरब 198 करोड़ वर्ष चल रहा है। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर्स। भौतिक स्थूल रूप में देखें तो ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो प्रकाश की गति से यात्रा कर सकती है। केवल प्रकाश की किरणें जैसे रेडियो तरंगे, माइक्रो तरंगे, इंफ्रारेड, एक्सरे, गामा तरंगे प्रकाश की गति से यात्रा कर सकती हैं। यानी अगर ब्रह्मांड में हम कोई संदेश, संकेत भेजते हैं या प्राप्त करते हैं तो वह भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश की गति से ही यात्रा कर सकती हैं। एक वर्ष में प्रकाश जितना यात्रा करता है उसी दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू लगभग 95 खरब किलोमीटर। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। हमें कोई भी वस्तु तब दिखती है जब प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है। एक उदाहरण लिया जाए कि यदि पृथ्वी से 1 लाख प्रकाश वर्ष मतलब लाइट ईयर्स दूर कोई नए तारे का मतलब सूर्य का आज सर्जन हुआ तो उस सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 1 लाख साल लगेंगे, क्योंकि वह तारा पृथ्वी से 1 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। यानी पृथ्वी पर हम उस सूर्य की रोशनी को 1 लाख साल बाद देख सकेंगे। इसी तरह कोई 1 लाख प्रकाश वर्ष दूर तारे का प्रकाश आज हमें पृथ्वी पर दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि 1 लाख साल पहले जो प्रकाश उस तारे से निकला था वह पृथ्वी पर पहुंचा और वह हमें दिखाई दे रहा है। मतलब 1 लाख साल पुराने तारे को हम अभी देख रहे हैं। हो सकता है आज की तारीख में वह तारा मतलब सूर्य ना भी हो, क्योंकि समझो आज वह तारा मिट भी गया हो, उसका प्रकाश मिट भी गया तो वह हमें 1 लाख साल बाद पता चलेगा जब उसकी रोशनी हम तक पहुंचनी बंद हो जाएगी। सूर्य की रोशनी को धरती पर पहुंचने के लिए करीबन 8 मिनट का समय लगता है, तो सूर्य को हम हर समय करीब 8 मिनट बाद में ही देखते हैं। आकाशगंगा मिल्की वे का केंद्र हमसे 25,000 साल प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इसका मतलब है मिल्की वे के केंद्र को आज हम 25,000 साल बाद देख रहे हैं और वह हमेशा ही 25,000 साल पूर्व में ही रहेगा। और अगर आप अपने नज़दीकी किसी दोस्त को देख रहे हैं तो ऐसे में आपके दोस्त से जो लाइट टकराकर आपकी आंखों में गई उसे आप तक पहुंचने में 3.3 नैनो सेकंड का समय लगा, जिसका मतलब ये हुआ आपने अपने दोस्त को 3.3 नैनो सेकंड बाद में देखा। इसी तरह अगर हम किसी एलियंस की खोज में पृथ्वी से कोई रेडियो सिग्नल दूसरे ग्रह पर भेजते हैं जिस ग्रह की दूरी हमसे 2000 प्रकाश वर्ष है, तो उस सिग्नल को वहां पहुंचने के लिए 2000 साल लगेंगे। और अगर एलियंस वहां से उन संदेश को जवाब देते हैं तो उसे भी अपनी पृथ्वी पर पहुंचने के लिए और 2000 साल लगेंगे। ये जानकारी हमने गूगल से ली है। प्रकाश की यात्रा का समय, लाइट ट्रेवलिंग टाइम। पृथ्वी से चांद तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगेगा? लगभग 1.30 सेकेंड। पृथ्वी से सूरज तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगेगा? लगभग 8.20 मिनट। पृथ्वी से सबसे नज़दीक के तारे तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगेगा? लगभग 4.3 वर्ष। पृथ्वी से हमारी गैलेक्सी के किनारे मतलब एंड तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगेगा? लगभग 81,000 वर्ष। पृथ्वी से हमारे यूनिवर्स के किनारे मतलब एंड तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगेगा? लगभग 4,650 करोड़ वर्ष। परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www
anant@paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति